भारत के एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक लड़का रहता था। रमन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी। गांव के बच्चे जहां दिन भर खेलकूद में मस्त रहते थे, वहीं रमन अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता था। उसके मन में हर चीज को लेकर सवाल उठते थे। पेड़ कैसे बढ़ते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, बारिश कैसे होती है। गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि वहां एक आत्मा रहती है। गांव वाले हर पूर्णिमा को उस पेड़ के नीचे पूजा करते और भूत प्रेतों की कहानियां सुनाया करते थे। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे उस पेड़ के पास न जाएं, खासकर रात में। रमन को यह सब बहुत अजीब लगता था। वह सोचता, क्या सच में पेड़ में आत्मा रहती है? यह बस एक कहानी है जो लोग डराने के लिए सुनाते हैं। एक दिन रमन के दोस्त मोहन ने उससे कहा, तुम्हें पता है, कल रात मैंने उस पेड़ के पास कुछ अजीब देखा, एक सफेद साया, जैसे कोई आत्मा हो। रमन ने हंसते हुए कहा, यह सब मन का वहम है, हमें सच जानने के लिए खुद जाकर देखना होगा। मोहन ने डरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर सच में वहां आत्मा हुई तो? लेकिन रमन का मन बना हुआ था। उसने ठान लिया कि वह उस रात जाकर देखेगा कि वहां क्या है। अगली रात रमन चुपचाप घर से निकला और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमन के दिल में थोड़ा डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे दूर से सफेद रंग का कुछ दिखा। उसके कदम रुक गए। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा, सच जानना है तो करीब जाकर देखना पड़ेगा। रमन धीरे धीरे उस सफेद आकृति के पास गया। जब वह पास पहुंचा तो उसकी हंसी छूट गई। वहां कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि सफेद कपड़े में लिपटा एक पतंग का ढांचा था, जो किसी पेड़ की डाल में फंसा हुआ था। हवा चलने पर वह हिलता डुलता, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि कोई साया हिल रहा हो। रमन ने राहत की सांस ली और वह हंसते हुए घर लौट आया। अगले दिन उसने अपने दोस्त मोहन और गांव के कुछ अन्य बच्चों को यह बात बताई। बच्चों ने रमन की बहादुरी की सराहना की, लेकिन वे अभी भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां आत्मा है। वे इतने सालों से गलत कैसे हो सकते हैं? मोहन ने कहा। रमन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक घटना से लोगों का विश्वास नहीं बदलेगा। उसे कुछ और करना होगा ताकि गांव वाले समझ सकें कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। रमन ने अपने शिक्षक से बात की, जो शहर से आए थे और विज्ञान में काफी रुचि रखते थे। शिक्षक ने रमन की बात सुनकर कहा, तुम्हें अपने गांव वालों को सिखाना होगा कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। डर और अंधविश्वास से बाहर आकर हमें तर्क और ज्ञान से सोचना चाहिए। रमन ने ठान लिया कि वह गांव में एक छोटा विज्ञान मेला लगाएगा, जहां वह बच्चों और बड़ों को विज्ञान के सरल प्रयोगों के माध्यम से चीजें समझाएगा। अगले हफ्ते उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के चौपाल में एक छोटा विज्ञान मेला लगाया। उन्होंने वहां छोटे छोटे प्रयोग दिखाए, जैसे कैसे पानी के उबालने से भाप बनती है, कैसे चुंबक काम करता है और कैसे रोशनी विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित होती है। गांव वाले हैरान थे, उन्होंने कभी ऐसे प्रयोग नहीं देखे थे। फिर रमन ने गांव वालों को उस पीपल के पेड़ के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे हवा चलने से पेड़ की डालियां हिलती हैं और लोगों को भ्रम हो जाता है कि वहां कोई आत्मा है। उसने उस पतंग के ढांचे को भी दिखाया, जो उस रात पेड़ में फंसा हुआ था। गांव वाले पहले तो संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि यह सब उनके मन का भ्रम था। गांव के मुखिया ने रमन की तारीफ करते हुए कहा, तुमने हमें सच दिखाया बेटा। हम सालों से अंधविश्वास में जी रहे थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हर चीज का एक कारण होता है, जिसे समझने की जरूरत है। Like and subscribe Musti Land for more interesting video. Thanks for watching.